वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। जी करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। नमस्कार, आदाब, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर हिस्ट्री क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, जिसे हमारी मातृभाषा में बोलेंगे भोजन संग्रह से उत्पादन तक, इसके बाकी के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड हैव अ लुक एट द टॉपिक्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज क्लास। सो फर्स्ट इज टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, second, which has 3 subparts: a closer look, living and dying in Mehergarh, Daujali Heding, Chatal Hoyuk. Towards a settled life यानी स्थायी जीवन की ओर. Archaeologists have found traces of huts or houses at some sites. तो इसके लिए देखते हैं मैप में. So these blue squares represents Neolithic sites. So let's look at Burzahom, which is a place in Kashmir, जहां पर लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें पिट हाउसेस यानी कि गर्तावास भी कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। इसी के साथ साथ हट्स के अंदर और बाहर दोनों जगह पर आग जलाने के अवशेष मिले। शायद लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या फिर बाहर खाना बनाते हों। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल। बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने चैप्टर नंबर 2 में पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में पढ़ा था। तो जो टूल्स अभी मिले वो उनसे बहुत अलग थे। इन्हें नियोलिथिक टूल्स कहते हैं। नियोलिथिक टूल्स यानी कि नवपाषाण युग के औजार। इनमें वो औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक तेज और पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। साथ ही में ओखली और मौसल यानी कि मोटर्स एंड पेसल्स, जो अनाज को पीसने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो भी मिले। मोटर्स एंड पेसल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, सेवरल थाउजेंड इयर्स लेटर। अगर आप अपने घर की किचन्स में जाकर देखेंगे तो आपको ओखली और मूसल के छोटा या बड़ा वर्जन दिख ही जाएगा। People began using pots for cooking food, especially grains like rice, wheat and lentils, जो लोगों के भोजन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। इसी के साथ साथ लोगों ने कपड़े को बुनना भी शुरू कर दिया था, तो इसके अवशेष भी मिलते हैं। इफ यू नोटिस, लोगों का लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते थे, पेड़ पौधों जानवरों को खाते थे। अभी आप देखें, लोग घरों के अंदर में रहना सीख गए हैं, आग का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है। बट इट टुक सेवरल थाउजेंड इयर्स। मेहरगढ़, लेट्स लुक एट मैप अगेन। मेहरगढ़, विच इज करंटली इन पाकिस्तान, यह ईरान जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट रास्ते बुलंदर के पास एक उपजाऊ जगह है। ये वो जगह है जहां पर लोगों ने सबसे पहले जौ, गेहूं की फसल को उगाया और भेड़ बकरियों को पालना सीखा। खुदाई करने पर यहाँ से बहुत से एनिमल्स के बोन्स भी मिले, जैसे कि डीर, पिग्स एंड शीप। इसे देखकर ये ज्ञात होता है कि उस समय लोग जानवरों को अपने साथ रखने लगे थे या फिर पालने लग गए थे। यहाँ चौकोर यानी कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के घरों के एविडेंसेस भी मिले हैं। एवरी हाउस हैड एटलीस्ट 4 और मोर रूम्स, जिसमें से कुछ रूम्स को एज अ स्टोरेज या फिर भंडारण, खाना स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए यहाँ पर जो बरियल साइट्स पाए गए हैं, वहां पर मृतकों के साथ और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। In one instance, the dead person was buried with goats. शायद लोगों ने ये सोचा हो कि अगले जीवन में वो गोट जो वहां पे है वो एज अ फूड के लिए उसके काम आए। So this place in the map is called दाउजली हेडिंग। ये पुरस्थल चाइना और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ मोटर्स एंड पेसल्स पाए गए, जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लोग फसल उगाते थे और उसका प्रयोग करते थे या फिर उसे एज अ फूड कंज्यूम करते थे। यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला, जो शायद चाइना से लाया गया हो। इसके अतिरिक्त यहाँ कष्टासन के औजार और बर्तन भी पाए गए। चाताल हुयुक,
So this is one of the most famous Neolithic site. It is based out of Turkey. यहाँ दूर दराज जगहों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर या मध्यम सागर की सिप्पियां। बट बच्चा लोग, उस समय आज के जैसे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं था, गाड़ी या फिर कार या फिर हवाई जहाज। तो लोग सामान खुद से चलकर या फिर जानवरों की पीठ पर लाद कर लेकर आते थे। तो हमारा आज का अध्याय यहीं पर खत्म होता है। देखते हैं अभी तक हमने कुछ सीखा या फिर सब ऊपर से गया। So let's look at the true false. Millets have been found at Halur, which is true. If you remember, हमने उस evidences के चार्ट में देखा था। Second is, people in Burza home lived in rectangular houses, and the answer is false. बुर्जा होम में लोग पिट हाउसेस में रहते थे और मेहरगढ़ में लोग रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर हाउसेस में रहते थे। एंड अगेन हियर आर फ्यू कीवर्ड्स फॉर योर रेफरेंस। तो इसी के साथ हमारा आज की क्लास हुई खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।